Assalamualaikum students. Today we have lecture 9 of auditing. First of all, we will discuss the content of the previous lecture. हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? कंटिन्यूस ऑडिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे. कंटिन्यूस ऑडिट क्या था? जो कि थ्रू आउट द ईयर वो होता रहता है. तो ये क्या होता है? हमने इसको देखा था. इसका मेन डिसएडवांटेज है जो हमारा बहुत एक्सपेंसिव होता है. क्यों? क्योंकि ऑडिटर हर टाइम हमारा कंपनी का ऑडिट कर रहा होता है. ठीक है. इसके अलावा स्टाफ के लिए भी सही नहीं होता. क्यों? क्योंकि हर टाइम जब ऑडिटर हमारा ऑडिट करेगा तो हम अपना काम सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकेंगे. ठीक है. इसके बाद कंटिन्यूस ऑडिट का हमने एडवांटेजेस भी देखे. तो उसके अंदर क्या था? हमारे टाइमली डिडक्ट हो रहे थे. एरर और फ्रॉड टाइमली डिडक्ट हो रहे थे. मॉरल चेक हो रहा था. ठीक है. किसी भी टाइम ऑडिट आकर हमारा काम चेक कर सकता है. ठीक है. उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि ऑडिटर जो सा भी वो ऑडिट करता है कंपनीज का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, इन तमाम के ऊपर वो एट द एंड ऑफ द ऑडिट एक रिपोर्ट पेश कर रहा है जिसे हम कहते हैं ऑडिटर रिपोर्ट. जिसके अंदर वो कहता है कि आया कि मैं कंपनी के अकाउंट से सेटिस्फाइड हूँ या सेटिस्फाइड नहीं हूँ. अगर वो सेटिस्फाइड है तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन ड्रॉ कर रहा होता है. ठीक है. और अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन ड्रॉ कर रहा है या वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन वो ड्रॉ कर सकता है. इससे मुख्तलिफ ओपिनियन होती हैं हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. इसको आज वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे. यहाँ पे वो कह रहा है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर कह रहा है एन ऑडिट रिपोर्ट में बी आइडेंटिफाइड एज एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी प्रीपेड आफ्टर एन इंक्वायरी एंड प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर. सिंपली क्या उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो भी ऑडिट किया है, कंप्लीट ऑडिट जो भी किया उसका वो एक रिपोर्ट पेश कर रहा था शेयर होल्डर्स को. ठीक है. जो भी उसने रिपोर्ट पेश करें दैट इज ऑडिट रिपोर्ट होगी कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनाई है या नहीं बनाए, बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, कोई एंट्री मिसिंग वगैरह नहीं है. ठीक है. इसके ऊपर वो एट द एंड ऑफ द ऑडिट एक रिपोर्ट पेश कर रहा था दैट इज ऑडिट रिपोर्ट. इसमें वो कह रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू मेक रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर. इसके ऑडिटर्स की ड्यूटी होती है. क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल ऑडिटर दैट इज द इंडिपेंडेंट पर्सन शेयर होल्डर उसको अपॉइंट किया होता है एनुअल जनरल मीटिंग में. तो इसकी ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो शेयर होल्डर को अपनी एक रिपोर्ट दे दैट इज ऑडिट रिपोर्ट. उसका कह रहा है बट इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू सेंड द रिपोर्ट टू ईच एंड एवरी शेयर होल्डर. ठीक है. इसके ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो हर शेयर होल्डर को रिपोर्ट दे. ठीक है. तो मेन इसकी जो ड्यूटी है ऑडिट रिपोर्ट की वो किसकी होती है? शेयर ऑडिटर की होती है कि वो हर शेयर होल्डर के लिए एक रिपोर्ट बनाए. उसको कह रहा है our report is a statement of collected and considered facts so drawn up to give clear and concise information to persons who are not already in possession of the full facts of the subject matter of the report. ये जिन्हें हमारे शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं, शेयर होल्डर को तमाम मैटर्स का कंपनीज के पता नहीं होता. ठीक है. तो हम ऑडिटर को एज एन एजेंट अपॉइंट करते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल हमारा कौन होता है? हमारा शेयर होल्डर होता है. जबकि हमारी मैनेजमेंट जो होती है वो उसका परफॉर्म कर रही थी फंक्शन को. तो हम बीच में ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं. क्या कंपनी जो है वो सही भी परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, कंपनी अकाउंट ट्रू एंड फेयर भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे. तो हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं. वो फिर उसके ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट पेश करता है कंपनी के जो से अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, मैं कंपनी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ या नहीं सेटिस्फाई. तमाम किसके अंदर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा रही थी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. उसका कह रहा है मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट के क्या मीनिंग है? वो कहता है एन रिपोर्ट प्रीपेयर्ड बाय द ऑडिटर आफ्टर एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट. ये कब रिपोर्ट प्रीपेयर की जाती है? ऑडिटर कब प्रीपेयर करता है? जब वो अपने कंपनी के अकाउंट्स को एग्जामिन कर चुका होता है, उनका ऑडिट कर चुका होता है, अकाउंट्स का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह का, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जब ऑडिट कर चुका होता है फिर उसके ऊपर वो एक ऑडिट रिपोर्ट पेश कर रहा है दैट इज ऑडिट रिपोर्ट. वो भी रिपोर्ट वो प्रीपेयर करता है. वो कहता है ऑडिट रिपोर्ट इज द मीडियम थ्रू विच एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द क्लाइंट. यहाँ पे वो क्या करता है? ये वो मीडियम है, ये वो चीज़ है जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा था शेयर होल्डर का. मैंने कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट किया है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो ये मैं इसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ. जिससे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये. ठीक है. जिसको वो कम्युनिकेट कर रहा है शेयर होल्डर के वो क्यों शेयर होल्डर ने उसको अपॉइंट किया होता है. ठीक है. तो वो अपने ओपिनियन यहाँ पे वो क्या कर रहा है? फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर डिस्क्लोज कर रहा होता है. इट समराइज द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट वर्क कंडक्टेड बाय द ऑडिटर. ये क्या था? समरी होती है. किस चीज़ की समरी होती है? कि ऑडिटर ने कौन कौन सा काम कंडक्ट करवाया ड्यूरिंग ऑडिट, उसने कौन कौन सा काम ऑडिट के दौरान किया, उसे क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली, क्लाइंट ने नहीं दी या जो भी वट एवर है, तो उसके अंदर वो तमाम चीज़ें वो डिस्क्लोज कर रहा होता है इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. तमाम अपने ओपिनियन वो ड्रॉ कर रहा था कि मैं कंपनी की परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड हूँ या नॉट सेटिस्फाइड हूँ. ठीक है.
उसका वो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जाहिर बात है हर एक को बंदे को इंपॉर्टेंस होगी, जो भी कंपनी के साथ लिंक होगा, जो भी कंपनी का स्टेक होल्डर होगा, ठीक है। वो कह रहा था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कैन बी डिस्क्राइब फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू है इसके, एक इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू और एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू है। इंटरनल क्या होगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी वो उसको अपनी करेक्शन कर रही होगी। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर होल्डर हो गए, गवर्नमेंट होगी, ठीक है, टैक्स एडवाइजर हो गए, ये तमाम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स हो गए जो कि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये हमारे कौन होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑडिट रिपोर्ट उनके लिए भी बहुत अहम है। अब वो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर कौन से होते हैं, हमारी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होती है हमारी ऑडिट रिपोर्ट। क्यों, वो कहते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। ऑडिटर ने बता दिया कि आपके अंदर इंटरनल कंट्रोल में ये वीकनेसेस है, आपको इन चीज़ों की वीकनेस को रिमूव करने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसको एज अ फ्यूचर प्लान के तौर पर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं। तो हम इंटरनल यूजर, हम मैनेजमेंट है, ठीक है। तो हम इसको फ्यूचर प्लान के लिए भी इनको इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं ऑडिट रिपोर्ट को, जो भी इसके अंदर ऑडिटर हमारे सजेशन दे रहा होता है कि आप इन चीज़ों को, अपनी एरर्स को अपने रिमूव करें, फ्रॉड को रिमूव करें, ये आपके अंदर इंटरनल कंट्रोल के अंदर वीकनेसेस हैं, इनको आप रिमूव करें। तो ये इंटरनल यूजर के लिए भी बेनिफिशियल होगी। वो कहता है नोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन्फॉर्मेशन, हम ये भी जान जाते हैं कि आया कि हमारे जो उनसे मैनेजमेंट जान जाते हैं हमारे अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए जब ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी तो हमारे डिविडेंड भी हम डिक्लेयर कर सकेंगे, क्या है कि डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए। प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, गवर्नमेंट डोनेशन वगैरह हम जो हमें देगी, ठीक है। जब भी हम इसको प्रॉपरली हमारी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होगी तो इस तमाम चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और हम आसानी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकेंगे, अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रू एंड फेयर व्यू बता सकेंगे, ठीक है। अपने फ्यूचर प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। उसका वो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल, ये इंटरनल यूजर के लिए भी बेनिफिट नहीं थी, बल्कि ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी ऑडिट रिपोर्ट बेनिफिशियल होती है, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन थे, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज हो गई। अब वो कह रहा है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, उसके अंदर रिफ्लेक्टिंग एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती है, कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी वो कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, उसका स्टेटस क्या है कंपनी का, उसके कितने एसेट है, उसके कितने लायबिलिटी है, उसके कितने इक्विटी है, उसके कितने कैश फ्लो है, उसका प्रॉफिट में है, लॉस में है, ईच एंड एवरीथिंग वो कंपनी की बता रही होती है जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, ठीक है। उसके अंदर ऑडिटर अपने तमाम ओपिनियन बता रहा होता है। तो ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। हेल्प टू फ्यूचर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को आप जैसे हम जैसे सोच रहे थे कि आगे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, वो किसकी बेस के ऊपर कर सकेंगे, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड है, ऑडिटर कहते हैं कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, बिल्कुल सही कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो हम वहाँ पर इन्वेस्ट करें। शेयर होल्डर फिर इन्वेस्ट करेगा जब कंपनी सही परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टर के लिए भी बेनिफिशियल है, टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए भी बेनिफिशियल है। टैक्स अथॉरिटीज जब वो टैक्स लगाना होता है इनकम के ऊपर, वो इनकम को देख रहे होते हैं कि आया कि सही कैलकुलेट की हुई है कंपनी ने, कौन बताएगा, ये ऑडिटर बताएगा, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो सही हैं, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सही है इतना। तो टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए भी बेनिफिशियल है। हेल्प टू इन्वेस्टर, इन्वेस्ट के लिए हेल्प टू टेक लोन, आपने किसी बैंक से लोन लेना है, ठीक है। कंपनी को लोन कब मिलेगा, जब वो ऑडिट रिपोर्ट एक बैंक देखेगा कि जो कंपनी के जो अकाउंट है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, कंपनी इतने प्रॉफिट में, इतनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वो इजीली लोन ले सकती है कंपनी। परचेज ऑफ शेयर, इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल वैल्यूएशन, एक्यूरेट डाटा एक्सप्रेशन, प्रोफेशनल एडवांसमेंट, तमाम वो चीज़ें हैं जो कि एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बेनिफिशियल है। जब वो इन्वेस्ट कर रहे थे कंपनी के अंदर, जो कंपनी को लोन दे रहे होते हैं, जब वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब वो कंपनी के शेयर परचेज कर रहे होते हैं, जब वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं, तमाम हमारे कौन से एक्सटर्नल यूजर होते हैं, तो हमारे रिपोर्ट को क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद कह रहा है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है अ मेजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द फॉर्म एंड कंटेंट, यानी ऑडिट रिपोर्ट के कौन कौन से कंटेंट्स होंगे, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू प्रमोट द रीडर अंडरस्टैंडिंग। सिंपली वो क्या किस लिए होती है, ये कंटेंट्स वो रीडर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडिट की रिपोर्ट किस जगह पर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की किस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस पेज पर है, बैलेंस शीट किस पेज पे है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस पेज पे है। दीज आर ऑल द कंटेंट, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वो कहता है इट हैज टू प्रमोट द रीडर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या करते हैं, हमेशा रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रहे होते हैं ये चीज़ें। द ऑडिटर्स अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द स्कोप ऑफ हिज ऑडिट एंड द सेपरेट एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओपिनियन। वो अपने ऑडिट के स्कोप को बता रहा होता है, यानी कि वो कह रहा था मैंने जो ऑडिट किया उसके ऊपर मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ऑडिट के अंदर हम सैंपल को यूज कर रहे थे, हम ईच एंड एवरीथिंग को ऑडिट नहीं कर सकते। तो अपने स्कोप ऑफ ऑडिट को बता रहा था, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा था कि आया कि वो सेटिस्फाई है या नहीं, अपने इसके अंदर वो ओपिनियन देगा कि अब मैं आया कि कंपनी के अकाउंट से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ।
उसके बाद इसके कुछ कंटेंट्स हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर होते हैं। टाइटल है उसका, एड्रेसी है यानी कि वो किसको एड्रेस कर रहा है, शेयर होल्डर को कर रहा होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, रेफरेंस टू द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जो भी उसने ओपिनियन ड्रॉ करनी है। सिग्नेचर होंगे ऑडिटर के, ऑडिटर एड्रेस होगा, डेट ऑफ द रिपोर्ट जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट वो साइन की गई हो। ये तमाम वो चीज़ें जो कि कंटेंट्स होते हैं जो कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कुछ फीचर ना ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वो कहता है सिंपलिसिटी होनी चाहिए, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या होनी चाहिए, सिंपलिसिटी, सिंपल होनी चाहिए, ताकि ईच एंड एवरी शेयर होल्डर, चाहे वो टैक्स अथॉरिटी है, चाहे वो शेयर होल्डर है, चाहे बैंक्स हैं, वो इजीली उसको वो ऑडिट रिपोर्ट को रीड कर सकें, सिंपल हो। अनएम्बिगुअस ओपिनियन होनी चाहिए, नहीं आप बिल्कुल क्लियर ओपिनियन होनी चाहिए कि आएगा ऑडिटर सेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, हर चीज़ एंड एवरीथिंग क्लियर होनी चाहिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो फैक्ट्स के ऊपर मबनी हो, ठीक है। अनबायस्ड ओपिनियन हो, बिल्कुल उसके अंदर आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन इन सिंपल वर्ड वो कह रहा हो, कोई एरर के चांसेस उसके अंदर ना हो, फोर्सफुल पॉइंट आउट मिस्टेक किए गए, जो भी लॉजिकल सजेशन वगैरह, तमाम वो चीज़ें जो कि एक ऑडिट रिपोर्ट के फीचर्स के अंदर शामिल है। उसका ये एक ऑडिट रिपोर्ट आया, उसके अंदर ऑडिटर रिपोर्ट है किसी बैंक की, ठीक है। उसमें कहा है टू द शेयर होल्डर ऑफ दिस बैंक, ठीक है, जो भी बैंक हमारे पास जो अपने शेयर होल्डर्स के वो एड्रेस कर रहा है यहाँ पर, वो जो हमारा ऑडिटर है, वो कहता है वी हैव ऑडिटेड द कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस बैंक एंड इट्स सब्सिडियरीज एज वेल एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस बैंक। तो सिंपली वो ये कह रहा है कि मैंने इस बैंक का क्या किया, जितने भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंसोलिडेटेड कहते हैं जो अगर उसकी सब्सिडियरी किसी बाहर के मुल्क के अंदर है, ठीक है, तो उसके जो अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, मर्ज कर रहे होते हैं, उनको कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, उनके एसेट्स को, ठीक है, उनको फॉरेन एक्सचेंज के लिहाज से कन्वर्ट करके होम करेंसी में, तो अकाउंट्स को हम क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो, उनके ऊपर वो क्या करता है, वो ओपिनियन ड्रॉ कर रहा है शेयर होल्डर्स के बिहाफ के ऊपर, ठीक है। मैंने कंपनी का क्या किया, ऑडिट कर लिया है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, यानी अपने शेयर होल्डर्स को बता रहा है कि मैंने इन चीज़ों को ऑडिट कर लिया है कंपनी के। उसका वो कह रहा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। ऑडिट ने क्या करा था, हमने अकाउंटिंग और ऑडिट के डिफरेंस के अंदर भी पढ़ा था। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसने सिंपल अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है, बनाना होता है, जबकि ऑडिटर ने क्या करना है, उसके ऊपर ओपिनियन ड्रॉ करने से वेरीफाई करना होता है। अब वो कह रहा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ दीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, फेयर प्रेजेंटेशन उनके ऊपर देनी है कि मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तमाम ये मैनेजमेंट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो इनकम स्टेटमेंट को बना रहे होंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो को बना रहे होंगे, बैलेंस शीट को बना रहे होंगे, ठीक है। तमाम चीज़ों को प्रिपरेशन की जिम्मेदारी किसकी होगी, मैनेजमेंट की होगी, ना कि ऑडिटर की। ऑडिटर ने क्या करना, आगे सिंपल चेक करना होता है, ठीक है, क्या है कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने सही तरीके से इसको परफॉर्म किया या नहीं किया। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद वो कह रहा है this responsibility includes designing, implementing, and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statement. Internal control को maintain, उनको implement करवाना, सही तरीके से perform करवाना, ये किसकी responsibility? It is also responsibility of management, ठीक है। This is not a responsibility of auditor. Auditor की क्या responsibility है, जो अकाउंट है उसके ऊपर आके opinion draw करना, क्या है कि अकाउंट सही बनाया मैनेजमेंट ने, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता है, स्टूडेंट क्या करता है, पेपर सॉल्व करता है, ठीक है। पेपर सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टूडेंट की है, और पेपर चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टीचर की है, ठीक है। इस तरह मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने वो चेक करना है, एवेलुएट करना है, ठीक है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो ये क्या होता है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वहाँ पर कोई मटेरियल यानी कोई मेजर कोई मिसस्टेटमेंट ना हुई हो, whether due to fraud or error, selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimate that are reasonable in the circumstances। यानी तमाम ये जो उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी था अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट अप्लाई करवाने की, ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन इंप्लीमेंट करवाने की, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारी मैनेजमेंट की होती है, ना कि ऑडिटर की होती है। उसका वो कह रहा है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो कहता है आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दिस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या बता रहा है ऑडिटर रिपोर्ट, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा किसके ऊपर, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बना कर दिया मुझे, and a financial statement of the bank or based on our audit. We conducted our audit in accordance with this standard. This standard required that we comply with ethical requirements,
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance, ठीक है, not an absolute, दिस इज रीजनेबल एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि वो जो ऑडिट कर रहा था वो सैंपल बेसिस के ऊपर कर रहा था, ना कि पूरा का पूरा डाटा ले सकते, क्यों हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। अबाउट whether the consolidated financial statements and statements are free from material statement, material misstatements है वो फ्री यहाँ आ गए, ठीक है, ये तमाम के ऊपर वो फिर ओपिनियन ड्रॉ कर होता है। उसका कह रहा है एन ऑडिट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका ऑडिट में क्या होता है, उसने ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करने होते हैं, ऑडिट एविडेंस हासिल करना होता है, अमाउंट चेक करनी होती है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। The procedure selected depend on our judgment including assessment of the risk of material misstatement। वो फिर रिस्क को असेस कर रहा होता है, ठीक है, रिस्क किस नेचर का है, यहाँ पे कहाँ का इनहेरिटेंस रिस्क का, इंटरनल कंट्रोल के अंदर रिस्क है, कहाँ पर रिस्क लाइक कर रहा है, ठीक है, of material statements का, of the consolidated financial statement of the group and the financial statement of the bank, whether due to fraud or error। In making those risk assessment, we consider internal control relevant to the entity preparation and fair presentation of the कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो रिस्क को असेस कर रहा होता है, इंटरनल कंट्रोल का कंपनी के चेक कर रहा होता है। अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल होगा स्ट्रॉन्ग है तो उसका उतना अच्छा ऑडिट हम कर सकेंगे, ठीक है, वहाँ पे उतने मटेरियल स्टेटमेंट के चांसेस कम होंगे जहाँ पे कंपनी का जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल होगा। उसका वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर डाटा, यानी कि उसके अंदर सिंपल ऑडिटर के यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, उसने ओपिनियन ड्रॉ करनी है, किसके ऊपर ओपिनियन ड्रॉ करनी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है, काय का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तमाम जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा था। रीजनेबल वो कह रहा था कि मैंने जो डाटा किया वो सैंपल बेसिस के ऊपर लिया, जिसकी वजह से मैं जहाँ पे जो ओपिनियन दे रहा हूँ दैट इज इक्वल टू रीजनेबल एश्योरेंस है, ठीक है। फिर वो रिस्क को असेस करता है क्लाइंट का, आएगा रिस्क उस क्लाइंट का कि आएगा इनहेरिटेंस रिस्क है इसके अंदर या इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी रिस्क है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को रिस्क वो कवर कर रहा था ऑडिटर। उसके बाद इसकी कुछ रिपोर्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास रिपोर्ट्स होंगे वगैरह। द ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन अबाउट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड इन द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, हिज ओपिनियन में भी। अब उसके अंदर मुख्तलिफ ओपिनियन में ड्रॉ करेगा, अनक्वालिफाइड होगी, क्वालिफाइड होगी, एडवर्स होगी, डिस्क्लेमर होगी, ठीक है। अनक्वालिफाइड कौन सी होगी? क्लीन रिपोर्ट, जहाँ पे ऑडिटर तमाम अकाउंट से सेटिस्फाइड है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है तमाम चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसका क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर वो कहेगा नहीं मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये जो मैटर है इनके अंदर कहीं ना कहीं एरर और फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। एडवर्स के अंदर कहेगा मैं बिल्कुल इस कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ जो भी अकाउंट्स हैं इससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल एडवर्स मीन उलट उससे ओपिनियन ड्रॉ कर रहा होता है। डिस्क्लेमर और रिपोर्ट के अंदर वो फिर कह रहा होता है कि जी मुझे कोई कुछ जगह पर मैं जो जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना था वो मैं सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर सका, दैट इज डिस्क्लेमर रिपोर्ट के अंदर पेश कर रहा होता है। अब सबसे पहले हमारे पास अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन इज इशूड व्हेन द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। मैंने वही कहा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कब होती है? जब ऑडिटर तमाम चीज़ों के साथ क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। An unqualified opinion is issued when the auditor is satisfied in all material respects with the matter dealt with in paragraph this of the objective and basic principle of governing an audit as quoted in this. The auditor report should express this satisfaction in a clear and affirmative manner। इसका अनक्वालिफाइड रिपोर्ट सिंपली क्या होती है, जहाँ पर ऑडिटर तमाम अकाउंट्स के साथ क्या होता है, वो सेटिस्फाई होता है, कंपनी की जो सी रिपोर्ट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, जो भी कंपनी के अकाउंट्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, परचेज बुक, सेल बुक, ठीक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तमाम चीज़ें ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो उसके बेस पे वो फिर कौन सी ओपिनियन ड्रॉ कर रहा था, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। और वो जो रिपोर्ट होती है दैट इज अनक्वालिफाइड वो रिपोर्ट होती है। उसके बाद है क्वालिफाइड रिपोर्ट। वो कहता है क्वालिफाइड रिपोर्ट में वो कहता है ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, जब जब यहाँ पर वो क्या होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता आफ्टर ऑडिटिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड इफ ही बिलीव दैट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी डज नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन और इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद सम अदर कॉजेज ही थिंक परफेक्ट ही कैन क्वालिफाई द रिपोर्ट। सिंपली वो क्या कह रहा है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस उससे सेटिस्फाई नहीं है जी, कंपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है वो सही नहीं है, ये वो जो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है यानी कि उसकी बैलेंस शीट से उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ठीक है, कंपनी की उसका स्टेटस क्या है, उसके एसेट्स की वर्थ क्या है, टोटल एसेट्स कितने, उसके नेट एसेट्स कितने, उसकी लायबिलिटीज कितनी, उसकी इक्विटी क्या है, तो ये यहाँ से वो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को वो चेक कर रहा था। वो कहता है मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जब इसे वो सेटिस्फाइड होता है तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ड्रा करता है। जब वो सिंपली वो सेटिस्फाइड नहीं होता इन तमाम चीज़ों से तो वो सिंपली क्या कर रहा होता है, वो फिर वो क्वालिफाइड ओपिनियन ड्रा कर रहा होता है कि मैं इन चीज़ों से कंपनी के सेटिस्फाइड नहीं हूँ।
Qualified report में अगर when the auditor is not satisfied with the accounts presented to him, if he find any discrepancy in the recording of transaction, if he thinks that balance sheet, profit and loss account do not show the true and fair view of the balance of the business, then he submits qualified. सिंपल वो जो मैंने अभी बात की, अगर वो कहता है तो समझता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, तो फिर कौन सी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा? वो क्वालिफाइड रिपोर्ट वो सबमिट करवा रहा है, तो क्या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। During the verification of the accounts of the company, any defect, illegal act, fraud, breach of provision of law is detected and profit loss account do not show true and fair view. ठीक है, reasonable profit and loss of the concluding year and balance sheet does not show true and fair economic condition, यानी वो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। When auditor gives the report about it is called qualified report। ठीक है, जब ठीक है, सिंपली क्या था, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड का डिफरेंस क्या था? अनक्वालिफाइड वो रिपोर्ट थी जब ऑडिटर सेटिस्फाइड था, जबकि क्वालिफाइड रिपोर्ट वो थी जब ऑडिटर कहता मैं तमाम चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, तो फिर कौन सी ओपिनियन ड्रॉ करता है? वो क्वालिफाइड ओपिनियन ड्रॉ करता है। जो रिपोर्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है? क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता। ओके, थैंक यू।